नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर भाजपा और सपा को जिस बात का डर था, मायावती ने अपना वो तुरुप का इक्का चल ही दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह वही ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और अब 2027 के महासंग्राम के लिए मायावती एक बार फिर इसी ब्राह्मण दलित गठजोड़ की तरफ लौट रही है, जो न सिर्फ भाजपा के इंद्रधनुषी स्वर्ण वोट बैंक में दरार डालेगा, बल्कि साथ ही अखिलेश के पिछड़ा दलित नैरेटिव की धार को भी खत्म कर देगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मायावती और उनकी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। मायावती और उनकी टीम हर उस सियासी दावपेच को फिर से आजमा रही है जिसकी बदौलत मायावती के सिर पर 4 बार मुख्यमंत्री का ताज सज चुका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने 2007 की तर्ज पर भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन किया है। यह कमेटी पिछड़ों, दलित और ब्राह्मणों के अलावा मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश में 90% बूथ स्तर पर यह कमेटियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं। इस रणनीति के जरिए मायावती एक तीर से 3 निशाने साधने की फिराक में है। पहला, अपने कद्दावर नेता और भतीजे आकाश आनंद को इन कमेटियों के माध्यम से जनता के बीच स्थापित करना, ताकि बसपा के उम्मीदवारों की एक फेस वैल्यू बन सके। दूसरा, खुद को अखिलेश और योगी के मुकाबले एक बेहतर प्रशासक के तौर पर पेश करना। इन चौपालों और कमेटियों के सहारे मायावती योगी और अखिलेश के कार्यकाल से अपने शासनकाल की तुलना जनता के बीच में पेश करेगी, ताकि वो यह साबित कर सके कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। पार्टी सूत्र बताते हैं कि मायावती जल्दी ही मैदान में उतरेंगी। चौपालों के जरिए वे गांव-गांव पहुंचेंगी और लोगों को याद दिलाएंगी कि 2007 से 2012 तक उनके शासनकाल में कानून का राज था। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी निरंकुश नहीं था और कोई भेदभाव नहीं होता था। विकास के नाम पर लोहिया आवास, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स को गति दी। इसके विपरीत वे योगी सरकार पर अत्याचार और भेदभाव के आरोपों के साथ हमलावर होंगी। साथ ही 2017 से 2022 के सपा शासन को गुंडाराज बताकर कटघरे में खड़ा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और भाईचारा कमेटी ही वो चिराग का जिन है जिससे मायावती अपना सियासी कमबैक कर सकती हैं। बसपा की सबसे बड़ी ताकत रही है भाईचारा कमेटी। 2007 में इन्हीं कमेटियों ने ओबीसी और दलितों को एक मंच पर लाकर चुनावी सफलता दिलाई थी। 2025 में बसपा ने इन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की थी, पर वो आज तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये कमेटियां अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले का जवाब देने के लिए बनाई गई हैं। सपा के अखिलेश यादव पीडीए पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बसपा इसे सर्वजन से जोड़कर ब्राह्मण को भी साथ ले रही है। बसपा के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा की सक्रियता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिश्रा एक बार फिर ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में उन्होंने कहा था 2007 में ब्राह्मण भाइयों ने बसपा को समर्थन दिया था, वही एकजुटता फिर से लानी होगी। साथ ही अंदरूनी खबर यह भी है कि 2007 की तर्ज पर जल्द ही उन्हें ब्राह्मण सम्मेलनों के आयोजन की जिम्मेदारी मिलने वाली है, ताकि वो ब्राह्मण भाजपा खेमे से नाराज जो है वो बसपा में आ सके। भाजपा को सत्ता में लाने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार बनने के बाद भाजपा से ब्राह्मण अपनी भागीदारी को लेकर असंतुष्ट हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे तो हैं, लेकिन उन्हें सरकार में वो सियासी वजन और रुतबा हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। मायावती इसी नाराजगी को भुनाना चाहती हैं। पार्टी ने ब्राह्मण आउटरीच के लिए 30 से ज़्यादा सम्मेलनों की रूपरेखा तैयार की है। यह अभियान अयोध्या से शुरू होकर मथुरा तक चलेगा। सतीश चंद्र मिश्रा का मानना है कि दलित ब्राह्मण बंधुत्व यूपी की राजनीति को बदल कर रख देगा। मायावती ने भी पिछली बैठकों में जोर दिया कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का गठजोड़ ही बसपा की असली ताकत है। 2025 में बसपा ने MBCS यानी कि अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस बढ़ाया है, क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण से ज़्यादा फायदा MBCS दलित गठजोड़ से होगा।
अगर चुनावी भागीदारी की बात करें तो यूपी में दलित 21%, ओबीसी 40% और मुस्लिम 19% है। अगर ये एकजुट हो जाए तो ये गठजोड़ भाजपा और सपा के सियासी समीकरण को ध्वस्त कर सकता है। यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि मायावती 2027 के चुनाव के लिए अभी से इतनी सक्रिय क्यों हो गई हैं। इसकी वजह है कि बसपा 2025 के पंचायत चुनावों को 2027 की सीढ़ी मानकर चल रही है और वो अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। मायावती के कमबैक के लिए आकाश आनंद पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। आकाश आनंद की युवा अपील दलित वोटरों को आकर्षित कर रही है, खासकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी सीधी चुनौती है उससे। बसपा की कोशिश 2024 में पार्टी से छिटक चुके अपने कोर जाटव वोटरों को फिर से एकजुट करने की है, जिसके लिए आकाश को आगे किया जा रहा है। आकाश के जरिए पार्टी से मोहभंग हो चुके दलित युवाओं को घर वापसी कराना है। बसपा से जुड़े एक बड़े नेता का यह भी दावा है कि पार्टी मार्च 2026 से दूसरे दलों के बड़े नेताओं को शामिल कराने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन ज्वाइनिंग कराने की तैयारी में है। कई बड़े नेता अभी से पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें सही समय का इंतजार करने के लिए कहा गया है। इनमें ओबीसी समाज से आने वाले कई नेता हैं जो पहले से बसपा में रह चुके हैं और अभी भी अलग अलग दल में पड़े हुए हैं। यानी अगर कागजों पर देखें तो मायावती की रणनीति और सियासी बिसात बेहद नपी-तुली नजर आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती कमबैक करने में सफल होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत और कागजी रणनीति में बहुत फर्क होता है। यह कमेटी, अभियान और खुद मायावती कितने मतदाताओं का भरोसा फिर से जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा मौजूदा दौर में सबका साथ सबका विकास और अखिलेश के पीडीए के नारे के सामने टिक पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।